हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सर आपका अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र सर सिरसा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यह टॉपिक है महासागरीय परिसंचरण तंत्र, जिसमें हम महासागरों के बारे में और उनकी जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है। कि इनमें से कौन सी जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। यूरोप का गर्म कंबल जो है वो किस जलधारा को कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बेंगुला जलधारा, सेकंड ऑप्शन है कैनारी जलधारा, थर्ड ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम जलधारा और फोर्थ ऑप्शन है नॉर्वे की जलधारा। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो सी आंसर होगा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को हम यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है वो अटलांटिक महासागर में बहती है। अटलांटिक जो महासागर है इसमें प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। बेंगुला जो है अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है। बेंगुला क्या है, एक ठंडी जलधारा है। कैनारी भी क्या है, एक ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर। ये तीनों जलधारा ही अटलांटिक महासागर में बहती हैं और बेंगुला जलधारा और कैनारी जलधारा क्या है, ठंडी जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म जलधारा है। और गल्फ स्ट्रीम जलधारा को ही यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं। समुद्र की गर्म जलधाराएं, बात पूछी हमें गर्म जलधाराओं के बारे में कि किस ओर प्रवाहित होती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है ध्रुवों की ओर, सेकंड ऑप्शन है भूमध्य रेखा की ओर, थर्ड ऑप्शन है उष्ण कटिबंध की ओर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर हम गर्म जलधाराओं की बात करें तो गर्म जलधाराएं जो हैं वो उत्पन्न होती है भूमध्य रेखा पर। उत्पन्न कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पर। लेकिन किस ओर जाती है, तो जाने का पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगर पूछे कि गर्म जलधाराएं उत्पन्न कहाँ पर होती है, तो भूमध्य रेखा पर उत्पन्न होती हैं। किस ओर प्रवाहित होती हैं, तो ध्रुवों की ओर जाती है। गर्म की जगह अगर हम ठंडी जलधाराओं की बात करें तो ठंडी जलधाराएं जो है वो कहाँ पे उत्पन्न होगी, ध्रुवों पर उत्पन्न होती हैं। और किस ओर प्रवाहित होंगी, तो भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। तो ये दोनों हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्राज़ील के तट पर, सेकंड ऑप्शन है पेरू के तट पर, थर्ड ऑप्शन है अलास्का के तट पर और फोर्थ ऑप्शन है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर। तो इनमें से हमारा जो एल नीनो जलधारा है ये कहाँ पर जो है वो प्रकट होती है, तो पेरू के तट पर प्रवाहित होती है। पेरू के तट पर इसका उत्पन्न होती है और प्रशांत महासागर की जलधारा है। कौन से महासागर में, तो प्रशांत महासागर में बहती है। एल नीनो जलधारा जब प्रबल होती है तो बहुत अधिक जो है वो वर्षा होती है। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी तीन गर्म समुद्री जलधाराएं हैं। कौन सी तीन जो है वो गर्म समुद्री जलधाराएं हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम तो गर्म जलधारा है। सेकंड ऑप्शन है सेकंड है इसमें क्यूराइल एक क्या है, ठंडी जलधारा है। क्यूरोसियो गर्म जलधारा है। तो ये तीनों तो गर्म नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन की बात करें क्यूरोसियो गर्म जलधारा है। क्यूराइल एक ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा है। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा क्योंकि इसमें दो ठंडी जलधाराएं एक गर्म जलधारा है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो क्यूरोसियो गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। लेकिन कैनारी क्या है, कैनारी एक ठंडी जलधारा है। तो इसमें भी तीनों जो है वो क्या है, गर्म जलधाराएं नहीं है। तो डी ऑप्शन की बात करें, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक भी गर्म जलधारा है और ब्राज़ील भी क्या है, गर्म जलधारा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट। तीनों ही गर्म जलधाराएं हैं, गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राज़ील। तो हमें ध्यान रखना है क्यूराइल क्या होती है, एक ठंडी जलधारा होती है। कैलिफोर्निया भी क्या है, एक ठंडी जलधारा है। और कनारी भी क्या है, एक ठंडी जलधारा है। क्यूरोसियो गर्म होती है, गल्फ स्ट्रीम गर्म होती है और क्यूरोसियो भी क्या है, एक गर्म जलधारा है। तो ये हमें ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो व्यापार की दृष्टि से कौन सा महासागर दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है, यानी कि किस महासागर में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। तो प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, एटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो इसका हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा सी ऑप्शन। एटलांटिक महासागर जो है वो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्तम महासागर है। अगर पूछ लिया जाए कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्तम नदी कौन सी है, नदी की अगर हम बात करें तो नदी कौन सी है, राइन नदी। राइन नदी जो है वो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त नदी है और यह नदी यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होती है। कौन से महाद्वीप की नदी है, तो यूरोप महाद्वीप में बहने वाली राइन नदी जो है वो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि कौन सी शीत समुद्री धारा है, शीत समुद्री का मतलब है यानी कि ठंडी जलधारा है। तो इसमें से ठंडी जलधारा कौन सी है, ब्राज़ील धारा। ब्राज़ील फर्स्ट ऑप्शन ब्राज़ील जलधारा है, ये एक गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम सेकंड ऑप्शन, ये भी क्या एक गर्म जलधारा है। क्यूरोशियो सी ऑप्शन, ये भी क्या एक गर्म जलधारा है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा हमारा, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट जलधारा जो है यह एक ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट जलधारा को ही पेरू की जलधारा भी कहा जाता है। पेरू, हम्बोल्ट जो जलधारा है इसे ही पेरू जलधारा कहा जाता है और यह प्रशांत महासागर की जलधारा है। कौन से महासागर की जलधारा है, तो प्रशांत महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि कौन सी उष्ण समुद्री जलधाराएं हैं। अब गर्म जलधारा की बात की है इसने, तो गर्म जलधारा में फर्स्ट ऑप्शन है क्यूरोशियो। क्यूरोशियो गर्म है, ठीक है हमारा, लेकिन कैलिफोर्निया क्या है, कैलिफोर्निया ठंडी है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखें तो उत्तरी अटलांटिक अपवा और ब्राज़ील, उत्तरी अटलांटिक अपवा और ब्राज़ील ये दोनों ही गर्म जलधाराएं हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। कैनारी ठंडी जलधारा है, बेंगुला गर्म जलधारा है, पश्चिमी पवन अपवा गर्म जलधारा है, फोकलैंड ठंडी जलधारा है। तो इस प्रकार जो है हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक अपवा और ब्राज़ील जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है, यानी कि किस जलधारा को काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। ये एसएससी 2015 का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है क्यूरोशियो धारा को, सेकंड ऑप्शन है अंटार्कटिका धारा को, थर्ड ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम को, फोर्थ ऑप्शन है कैलिफोर्निया धारा को। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा सही होगा क्यूरोशियो जलधारा। क्यूरोशियो जलधारा यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है, काली जलधारा भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण क्या है, कि जो महासागर है इनमें जलधाराएं किस कारण बनती है, इनका कारण क्या है। कारण की अगर हम बात करें तो कौन सा कारण है जिसके कारण जो है वो जलधाराओं का निर्माण होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वायुदाब एवं हवाएं, सेकंड ऑप्शन है पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण, थर्ड ऑप्शन है भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। तो इसमें जो तीनों ही ऑप्शन है ये सही है, तो फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाता है। यानी कि महासागरों में जलधारा बनने का कारण क्या है, वायुदाब और हवाएं भी है, पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण के कारण भी होता है, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान भी जलधाराओं के निर्माण में सहायक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, यानी कि कौन सा सागर है जिसके चारों तरफ जो है वो जलधाराएं बहती है। फर्स्ट ऑप्शन है मारमारा सागर, सेकंड ऑप्शन है जापान सागर, थर्ड ऑप्शन है सार्गेसो सागर, फोर्थ ऑप्शन है चीन सागर। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाता है। सार्गेसो सागर जो है इसके चारों तरफ क्या है, समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती है, यानी कि इसके चारों तरफ जो है वो कैनारी की जलधारा भी है, कैनारी जलधारा भी बहती है, गल्फ स्ट्रीम भी प्रवाहित होती है, गल्फ स्ट्रीम भी बहती है, और उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा भी इसके ओर चारों तरफ जो वो प्रवाहित होती है। तो इन धाराओं से क्या है, सार्गेसो सागर जो है वो घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एल नीनो जलधारा
एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? ये क्वेश्चन शायद हमारा रिपीट हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। पेरू के तट पर प्रशांत महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं, के बच्चे की धारा कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पेरू जलधारा को, सेकंड ऑप्शन है कैलिफोर्निया जलधारा को, थर्ड ऑप्शन है एल नीनो जलधारा को, फोर्थ ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। तो क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहा जाता है एल नीनो जलधारा को। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? अगुलहास जो जलधारा है वो हिंद महासागर की जलधारा है। अगुलहास जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? तो यह हिंद महासागर में बहने वाली गर्म जलधारा है। ध्यान रखना है हमें, गर्म जलधारा है। तो यह कौन से द्वीप से दो भागों में बंट जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जावा, सेकंड ऑप्शन है क्यूबा, थर्ड ऑप्शन है आइसलैंड, फोर्थ ऑप्शन है मेडागास्कर। तो हिंद महासागर में कौन से द्वीप से? मेडागास्कर द्वीप से यह जलधारा दो भागों में बंट जाती है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सी ठंडी समुद्री धाराएं हैं? यानी कि हमें समुद्री जलधाराएं दी हुई है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हम्बोल्ट धारा, सेकंड है ब्राज़ील धारा, आयोसियो धारा और कनारी धारा। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, या सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो हम देखते हैं इसमें हम्बोल्ट जो है वो एक ठंडी जलधारा है, ब्राज़ील एक गर्म जलधारा है, आयोसिया एक ठंडी जलधारा है, कैनारी एक ठंडी जलधारा है। तो एक, तीन और चार, एक, तीन और चार, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम्बोल्ट ठंडी जलधारा है, आयोसियो ठंडी जलधारा है और कैनारी भी क्या है? एक ठंडी जलधारा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे गहरा महासागर है? कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हिंद महासागर, सेकंड ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, थर्ड ऑप्शन है आर्कटिक महासागर और फोर्थ ऑप्शन है प्रशांत महासागर। तो इसका जो आंसर है हमारा वो डी सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर क्या है? सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर में भी कौन सा? उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर क्या है? सबसे गहरा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मैरिना ट्रंच किस महासागर में स्थित है? मैरिना ट्रंच कह सकते हैं हम इसे, मेरियाना गर्त बोल सकते हैं इसे, चैलेंजर गर्त हम इसे कह सकते हैं। तो मैरियाना ट्रंच जो है वो किस महासागर में स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, सेकंड ऑप्शन है प्रशांत महासागर, थर्ड ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, फोर्थ ऑप्शन है हिंद महासागर। तो मैरियाना जो ट्रंच है वो प्रशांत महासागर यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है। मैरियाना जो ट्रंच है वो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। विश्व का क्या है? सबसे गहरा गर्त है और इसकी जो गहराई है वो 11,022 मीटर है। 11,022 मीटर जो है वो ये गहरा है। तो हमें ध्यान रखना है मैरियाना ट्रंच जो है वो विश्व का सबसे गहरा गर्त है, सबसे गहरा बिंदु है। किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में, यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागर में है और इसकी जो गहराई है वो 11,022 मीटर है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित महासागरों में से कौन सा महासागर एस आकार का महासागर है? यानी कि किस महासागर की आकृति जो है वो एस आकार के महासागर के समान है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, सेकंड ऑप्शन है प्रशांत महासागर, थर्ड ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, फोर्थ ऑप्शन है हिंद महासागर। अगर हम एस आकार की आकृति की बात करें तो एस आकार की जो आकृति है वो अटलांटिक महासागर की है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है, त्रिभुज की आकृति का है। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुज के आकार की है। हिंद महासागर जो है इसकी जो आकृति है वो कैसी है? अंग्रेजी के अक्षर एम के समान है।
तो हमें तीनों की आकृति ध्यान रखनी है। अटलांटिक महासागर जो है वो अंग्रेजी की अक्षर एस के समान है, प्रशांत महासागर की आकृति जो है वो एक त्रिभुज के समान है, और हिंद महासागर की जो आकृति है वो एम, अंग्रेजी के अक्षर एम के समान है। तो ये था हमारा आज का वीडियो महासागरीय परिसंचरण के बारे में। तो आपको हमारा जो वीडियो है वो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दैट्स ऑल।